जो सब कुछ करा रहे हैं। जीवन में आनंदित रहते हुए, प्रेजेंट मोमेंट में वर्तमान का आनंद लेते हुए सदैव आगे बढ़ते जाना है। परम शक्ति के हाथ में हाथ रखकर अपने जीवन में उत्साहित होकर आगे बढ़ते जाना है। किसी भी बात का कोई भी मलाल, कोई भी चिंता यदि मन में आती है तो क्या करना है? सौंप देना है, ध्यान से ध्यान करना है। हाँ, अभी ध्यान परम कर, पिता परमात्मा की ओर से बिल्कुल परम शक्ति सदैव उसकी ही परमात्मा आदत को में रहता है। सौंप देना है कि हे प्रभु, अब आप जानो, आप ही करने वाले हैं और आप ही कराने वाले हैं। मैं तो क्या हूँ, निमित्त हूँ। पूरी दुनिया इस बात को सिर्फ कहती है, लेकिन हमें क्या करना है? प्रैक्टिकल में उस चीज़ को अनुभव करना है। तो उस समय देखिए कि कितना अच्छा आनंद का जीवन होगा। ओम साथ खिलाओ शांति, ओम आगे शांति, आशीष देख ओम लियो शांति। हमारे हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय संदीप सर हम सब के बीच में है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर से कि सर हम सब का मार्गदर्शन करें। ओम शांति। आपको, आप सबको आज के इस पावन पर्व की हार्दिक बधाइयाँ। आज का राष्ट्रीय पर्व इस स्वतंत्र देश में हम सब रहकर अपनी आकांक्षाएं, अपने सामाजिक जिम्मेदारियां सब कुछ निभाते हुए और अब यूं कहें कि आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और यही उन्नति हमारे मन और मस्तिष्क को प्रोग्रेसिव बनाती है, यानी उन्नतिशील बनाती है। क्योंकि जब हम सभी प्रकार की उन्नतियां, यानी कि सामाजिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, ये सब उन्नतियां जब हमारे जीवन में आती हैं, तब अपने आप आपको अपने जीवन में भरपूरता का अनुभव होने लगता है। तो अब तो आपको ध्यान का भी एक अमूल्य रास्ता, जिसको कहते हैं एक अचूक साधन, ब्रह्मास्त्र मिल गया है। और इसी ब्रह्मास्त्र के नशे में रहना है, यानी सकारात्मक नशा। क्योंकि अब आपका जो संबंध है, या यूं कहें आपकी जो पहुंच है, वो केवल पृथ्वी तक नहीं, बल्कि इस अनंत ब्रह्मांड की उस सर्वोच्च शक्ति के साथ है, जो इस संपूर्ण अनंत ब्रह्मांड को चला रही है। और ये जब खुशी आपको अपने अंदर रहेगी, तब आपका एक एक क्षण, है ना, एक एक रोम पुलकित होता रहेगा। लेकिन इसको हमें बार बार स्मृति में लाना है ना। क्योंकि जब तक हम स्मृति में नहीं लाएंगे, तब तक क्या होगा? हनुमान जी का मिसाल है ना, क्या कहा था? काहे चुप्पी साध रहे बलवाना, ऐसा कहते हैं ना रामायण में।
काहे चुप्पी साध रहे बलवान। उसमें क्या था, स्मृति का खेल था। इतनी विराट शक्ति देखिए महावीर जी हनुमान जी के पास थी, लेकिन क्या हुआ था, उनकी स्मृति चली गई। तो इसलिए सदैव उस परम शक्ति, सर्वोच्च ताकत, सर्वोच्च शक्ति के साथ अपनी स्मृति कभी ना टूटे, ये अपने जीवन का उद्देश्य बनाए। एक सबसे बड़ा, सबसे प्रथम एक जो उद्देश्य हो आपके जीवन का, जो आपको सोते हुए भी अगर जगा के पूछा जाए कि आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, सोते हुए भी सोचिए। मैं जो बात कह रहा हूं उसको अंडरलाइन करिएगा, इसको आज लिख भी लीजिएगा कि इतना आपको स्मृति हो जाए कि सोते हुए अगर कोई आपको जगाए और आपसे पूछे कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो आपके अंदर से यही निकले कि उस सर्वोच्च शक्ति परमात्मा का ध्यान हमेशा, हर क्षण हमारे जीवन में बना रहे, है ना। भगवान से हमें क्या मांगना है? भगवान से हमें भगवान को ही मांगना है, क्योंकि उनसे मूल्यवान कोई चीज नहीं है। तो ये सारी क्लासेस आप सबको कराई गई हैं, आप सब रिवाइज करें, है ना। यहाँ पर रिवीजन अब आप सबने प्रारंभ भी किया है, मणि जी ने करवाया है प्रारंभ, उसको बखूबी आप सब प्रारंभ करें। एक लक्ष्य हमेशा आपके मन और मस्तिष्क में रहे कि वो सर्वोच्च शक्ति तक हमारी पहुंच है ना। बस उसको हमें बार बार स्मृति में लाना है। तो ये आज एक गांठ बांध लेनी है, और जब हम ये गांठ बांध के रखेंगे, पहले जमाने में ऐसा होता था ना कि माताएं क्या करती थी, गांठ बांध लेती थी कि देखिए अब ये बात हमें याद रहेगी। तो ऐसे देखिए वही हमारे जो पूर्वजों का नुस्खा है, आज भी वही है। अब हमें मन में गांठ बांधनी है कि उसकी स्मृति सदैव रहे, चलते फिरते उठते बैठते। ये सोचिए कि बस वही करा रहा है, हम एक निमित्त हैं, अब वो ही जाने। और जब आप इस स्मृति में महारत हासिल कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन बिल्कुल एकदम स्मूथनेस आ गई है, बहुत ही सरलता के साथ। जैसे प्रवाह नाव बहती हुई जाती है नदी में, वैसे आप जीवन में चलते जा रहे हैं। स्मृति और विस्मृति का खेल जरूर होगा, लेकिन फिर भी हमें आगे बढ़ते रहना है ना। हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। ये सॉन्ग है ना पुराना। तो ऐसे ही हमें गिरना संभलना का मतलब यही है कि स्मृति और विस्मृति, लेकिन बाद में क्या होना है, हमें विजयी होना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको पुनः हार्दिक बधाइयां हो, हार्दिक अभिनंदन हो। उस परमात्मा की याद में रहें, अपने जीवन को सफल बनाएं, क्योंकि चारों ओर संसार को आप देख रहे हैं, क्या माहौल है। उसके बीच रहते आपको कमल पुष्प समान बनना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, हम सबको अपना मार्गदर्शन देने के लिए। और हम सभी अब इस सत्र का समापन करेंगे, समय हो चुका है। लंबी गहरी सांस लें, परम शक्ति को दिल से धन्यवाद दें। इतना सुंदर सहज अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है, ये परम शक्ति की ही कृपा है, उनका ही आशीर्वाद है। ओम शांति।